Hello student, once again your assistant teacher Niketan Kumar. Today I am here to teach you about universe and the earth. So in the first video we discussed lots of things about this chapter. हम पहले बहुत कुछ सीख चुके हैं और हमने सीखा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। लास्ट में हम इसको क्विक रिव्यू के थ्रू भी समझेंगे। उससे पहले हम चैप्टर को रीड करते हैं। तो हमने फर्स्ट पैराग्राफ रीड कर लिया था, हम सेकंड पैराग्राफ की बात करते हैं। फर्स्ट पेज, इन द यूनिवर्स आवर अर्थ इज़ ए टिनी पार्ट ऑफ गैलेक्सी कॉल्ड आकाशगंगा और मिल्की वे। तो ये हम जानते हैं आकाशगंगा, आवर अर्थ प्रेजेंट इन दिस गैलेक्सी। पिक्चर भी दिखा रखी है यहाँ पे, आप सन एट द मिडिल में आप देख सकते हैं, ब्राइट चमक रहा है एंड बहुत सारे यहाँ पे सेलेस्टियल बॉडीज़ आप देख सकते हैं पिक्चर में दिख रही हैं, बट वो हमें इतनी क्लियर नहीं हो रही हैं, पर ये एक सर्कुलर फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो ये मिल्की वे है और आकाशगंगा है। अब सेलेस्टियल बॉडीज़ यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स हैं, हालांकि मैंने ये पिक्चर के थ्रू आपको मैं नोटबुक में सेंड कर दूंगा, पर जितने भी यहाँ पे कीवर्ड्स हैं इनको आपको याद रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये कीवर्ड्स क्या मतलब पहचान, मतलब ये क्या बताना चाहते हैं, क्या दर्शाते हैं। इंक्लूडिंग आवर अर्थ, द मून, द सन एंड द स्टार्स, ऑल आर सेलेस्टियल बॉडी। तो जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं या फिर हमने स्टार्स की बात करते हैं या फिर हम मून भी, तो ये सब सेलेस्टियल बॉडी है और इसको हम दूसरे शब्दों में हेवनली बॉडीज़ भी कह सकते हैं। सेकंड पेज, आवर अर्थ इज़ वन ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम हमें पता होगा, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको एक वीडियो के साथ एक पिक्चर भी सेंड करूंगा जिसमें आप समझ पाएंगे कि सोलर सिस्टम होता क्या है। सोलर मीन्स सन और सिस्टम, एक सन ने सिस्टम बनाया हुआ है, तो वो सिस्टम हम यहाँ पे समझेंगे इस चैप्टर में। विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन, आवर अर्थ जो कि प्लैनेट है जो कि रिवॉल्व करती है अराउंड द सन ऑन ए फिक्स्ड पाथ, और पाथ भी फिक्स है, रास्ता भी जो है वो फिक्स है, उसी रास्ते में चलती है विद इट्स नेचुरल सैटेलाइट। और अर्थ के साथ एक सैटेलाइट है जो कि नेचुरल है, मैन मेड नहीं है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी यहाँ पे दो तरह के हो सकते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड नेचुरल सैटेलाइट। तो हम नेचुरल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं जो कि मून है। द अर्थ कंप्लीट्स इट्स रोटेशन इन 24 आवर्स। और अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो उसको 24 आवर्स लगते हैं, यानी कि एक राउंड लगाने में 24 आवर्स लगते हैं। नेक्स्ट, द स्टार्स। इन द डार्क नाइट मिलियंस ऑफ स्टार ट्विंकल इन द स्काई, इन फैक्ट द स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज़। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ह्यूज हेवनली बॉडी। स्टार्स दिखते ज़रूर छोटे हैं बट छोटे रियलिटी में, एक्चुअल में वो छोटे नहीं हैं। ह्यूज हेवनली बॉडीज़ हैं, मच बिगर दैन आवर अर्थ, हमारी अर्थ से भी कई गुना बड़े हैं। दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस सो दे लुक स्मॉल इन साइज। वो हमसे बहुत दूर हैं इसलिए हमें छोटे नज़र आते हैं, आकार में छोटे नज़र आते हैं। द स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। हॉट बर्निंग गैसेस से बने होते हैं और इसी वजह से ह्यूज बॉल है। The stars have their own heat, light like sun. Our sun is also a star. तो ये अभी आप जानते नहीं होंगे कि सन को भी हम स्टार्स में काउंट करते हैं।
अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो आपको आज से पता लग जाएगा कि सन भी हमारा एक स्टार है कि ह्यूज बॉल है, हॉट बर्निंग गैसेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, इसलिए हमें बहुत चमकता हुआ दिखता है। तो ऐसे ही हमारे स्टार्स भी हैं, इनके पास खुद की हीट है और लाइट है, जैसे कि सन के पास है। यहाँ पे पिक्चर्स में आप देख सकते हैं स्टार्स दिखा रखे हैं, और ये ऐसा पिक्चर आपने रियल में देखा होगा, वास्तविकता में, क्लियर नाइट में। अब यहाँ पे एक फैक्ट है, डू यू नो, क्या हम जानते हैं? वॉट वी यूज ए टेलीस्कोप टू ऑब्जर्व स्टार्स एंड सेलेस्टियल बॉडी इन द स्पेस एंड अदर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द अर्थ। तो हमें अगर अर्थ से कोई भी हेवनली बॉडीज़ को देखना है तो उसके लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे पिक्चर दिखा रखी है, इस पिक्चर का नाम है टेलीस्कोप। ये दूरबीन टाइप की दूरदर्शी होती है, इसमें हम दूर की चीज़ों को देख पाते हैं, तो इसको टेलीस्कोप बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि टेलीस्कोप क्या आता है। आपसे पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है, 1 मार्क का क्वेश्चन, टेलीस्कोप। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टेलेशन। तो वी कैन सी मैनी ग्रुप्स ऑफ स्टार्स इन डिफरेंट पैटर्न्स इन डार्क नाइट विच आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। इस तरह के ग्रुप्स आपने क्लियर नाइट में स्टार्स का देखे होंगे, जो कि ग्रुप्स बनाते हैं स्टार्स को, एक अलग पैटर्न बनाते हैं, एक पैटर्न देते हैं, शेप देते हैं। तो उन शेप का हमने नाम दे रखा है, जिसको हमने कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। वैसे इनका हर पैटर्न का एक पर्टिकुलर नेम है। मैं पिक्चर के थ्रू आपको भेज दूँगा, सेंड कर दूँगा, जिससे आप उसको पैटर्न को बता पाएंगे। ये पैटर्न कौन से, मतलब किस मतलब उस पैटर्न का क्या नाम है। अभी आगे देखते हैं कॉन्स्टेलेशन। यहाँ पे आपने देखा, पिक्चर यहाँ पे देखिए, ये ग्रेट बियर की है। ये ग्रेट बियर इस पैटर्न का नाम दिया है, ग्रेट बियर कॉन्स्टेलेशन। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो ग्रेट बियर्स के जस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे, इन द डार्क नाइट वी कैन सी ए वेरी ब्राइट स्टार इन नॉर्थ डायरेक्शन विच इज नोन एज पोल स्टार। तो आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, 1 मार्क के क्वेश्चन में, कि विच इज़ द ब्राइट स्टार इन द नॉर्थ डायरेक्शन। तो आप उसका जवाब देंगे पोल स्टार। पोल स्टार इज़ द ब्राइट स्टार इन द नॉर्थ डायरेक्शन। आप ग्रेट बियर के बिल्कुल नॉर्थ इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है। इसको दूसरा नाम पोलरीज के नाम से भी जानते हैं। नाउ द सन एंड द सोलर सिस्टम। द सन इज़ द स्टार नियरेस्ट टू आवर अर्थ। इट इज़ ए राउंड huge ball of fire made up of hot burning gases. It is center of the solar system. तो जैसा कि मैंने बताया था कि सोलर सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। तो सोलर सिस्टम का सेंटर जो है वो अर्थ है, जो कि हॉट बर्निंग गैसेस का एक ह्यूज बॉल है, जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिखाया है। और भी पिक्चर मैं सेंड कर दूँगा जिससे आप उसको समझ सकते हैं। यहाँ पे से सारे प्लैनेट्स दिखा रखे हैं, और यहाँ पे सन है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इस तरह से ये 8 प्लैनेट्स आपको यहाँ पे बताए हुए हैं, जो कि एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। इट गिव अस हीट, लाइट एंड एनर्जी। तो सोलर सिस्टम में जो सन है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? इट गिव अस हीट, लाइट एंड एनर्जी। वन कैन यूज़ सोलर एनर्जी वाइजली फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज कुकिंग, लाइटिंग, हीटिंग वाटर, मूविंग मशीन एंड कार्स एट्सेट्रा। तो सन का यूज हम कई प्रकार से कर सकते हैं, कई तरह से यूज कर सकते हैं। खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम, वाटर हीट करने के लिए कर सकते हैं, मशीन्स को रन कराने के लिए कर सकते हैं,
या इवन आजकल तो कार्स भी रन करा सकते हैं सोलर एनर्जी के हेल्प से। तो आजकल इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है सोलर, क्योंकि ये एक ऐसा सोर्स है जो कभी नहीं ख़त्म होगा, इसलिए हम इसका यूज़ करना सीख रहे हैं और हो सकता है इन फ्यूचर हम इसका अच्छे से यूज़ करना सीख जाएं। यहाँ पे एक पिक्चर भी दे रखी है जो कि एक सोलर कुकर की है। यहाँ पे सोलर कुकर के लिए एक ग्लास लगाया हुआ है और यहाँ पे भी एक मिरर है जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है ग्लास पे। ग्लास इसलिए लगाया है जो हीट्स है, एनर्जी है, वो इस बाहर ना आ सके इससे। और जो यहाँ पे यूटेंसिल्स मैंने यूज़ किए हैं उसमें मैंने फूड रखा हुआ है जो कि कुक हो रहा है धीरे धीरे। इट विल टेक टाइम, समय लगेगा। डू यू नो द सन रे रीच द अर्थ इन 8 मिनट्स। तो 1 मार्क में क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि सन रेज कितने टाइम में अर्थ पे पहुंचती हैं, तो उसका आंसर आप देंगे 8 मिनट्स। अब बात करते हैं सोलर सिस्टम। द स्पेस, इन द स्पेस द सन, द प्लैनेट, देयर सैटेलाइट एंड एस्ट्रॉइड्स। अब बच्चे पूछेंगे एस्ट्रॉइड्स क्या होता है, तो आप बोलेंगे पीस ऑफ रॉक्स एंड डस्ट। तो स्पेस में सिर्फ सैटेलाइट्स ही नहीं है, प्लैनेट्स ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, स्टोन के बहुत सारे पार्ट हैं जो मूव कर रहे हैं। जैसे कि आकाशगंगा में आपने फर्स्ट पिक्चर में देखा था, तो वो ऑल टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम। तो उसको सभी मिल के एक सोलर सिस्टम बनाते हैं, विद सन बीइंग देयर सेंटर, और सन उनका एक सेंटर होता है। ऐसी और भी गैलेक्सीज अवेलेबल हैं, बट अभी हमें सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ऑल द प्लैनेट विद देयर सैटेलाइट मूव और रिवॉल्व अराउंड द सन एट डिफरेंट डिस्टेंस एंड स्पीड। तो जितने भी प्लैनेट हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग डिस्टेंस पे मौजूद हैं और अलग अलग स्पीड में वो अर्थ का चक्कर लगाते हैं, जिसको हम इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं और कॉल्ड ऑर्बिट। यानी कि ये लाइंस आप देख सकते हो जो ड्रॉ हुई हैं, तो इनको हम ऑर्बिट का नाम देंगे। तो ये कोई भी पूछ सकता है कि अर्थ, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऑर्बिट क्या है। वो डिस्टेंस है जो सन से उसकी दूरी बनाए रखता है और वो उसी डिस्टेंस में मूव रिवॉल्व करते हैं, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। दे आल्सो रोटेट बाय देमसेल्फ, और वो अपने आप रोटेट भी होते हैं, अपने आप में भी घूमते हैं और सन का भी चक्कर लगाते हैं। There are 8 planets that we round the sun. They are Venus, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune। ये 8 planets हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी आप याद कर सकते हैं, MVEMJSUN, MJSUN। माइकल जैक्सन, MJSUN। UN यूनाइटेड नेशन आपने सुना होगा, UN। तो मैंने उसी से एक छोटा सा याद करने का ट्रिक बना लिया आपके लिए कि MVE MJSUN। इस तरह से आपको 8 के 8 प्लैनेट याद हो जाएंगे। नाउ our planet the earth, a living planet। the earth is the third nearest planet। एक तो ये याद रखना पड़ेगा, थर्ड पोजीशन from the sun, which rotate on its axis in west to east direction। और डायरेक्शन भी याद रखनी पड़ेगी, वेस्ट टू ईस्ट। सन आपने देखा होगा ईस्ट टू वेस्ट, तो अर्थ उसका अपोजिट यानी कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, once in every 24 hours। This movement of the earth is known as rotation। तो इसको हम रोटेशन बोलते हैं, यानी कि जो अर्थ अपने एक्सिस पे मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में इन 24 आवर्स में, तो उसको हम बोलते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ। बिसाइड रोटेशन आवर अर्थ गोज अराउंड द सन। जैसे कि मैंने बताया कि अपने ऑर्बिट पे तो हम अपने एक्सिस पे, तो अर्थ अपनी एक्सिस मतलब अपनी धुरी, अर्थ का एंड पॉइंट यहाँ पे मैं
पिक्चर के थ्रू बताऊंगा आपको एक्सिस किस पॉइंट को बोलते हैं। तो उससे हमारी अर्थ मूव कर रही है और साथ के साथ ये सन के भी चक्कर लगा रही है, जिसमें इसको समय लगता है, टाइम लगता है 365 एंड 1/4 डे। 1/4 डे मीन्स 6 आवर। There are 24 hours in a day and 1/4 of 24 hour 6 hour. So every 4 year, after every 4 year आप देखेंगे फरवरी में 1 डे बढ़ जाता है, तो वो इसी वजह से बढ़ जाता है कि 6 6 6 6 4 टाइम्स 6 यानी कि 24 आवर और 24 आवर्स इक्वल 1 डे, तो उसको हम लीप ईयर बोलते हैं। तो दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नॉन एज रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो जो इस तरह की मूवमेंट है 365 एंड 1/4 डेज उसमें टाइम लगता है, उस तरह की मूवमेंट को जो अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है एक फिक्स्ड पाथ पे, जिसको ऑर्बिट कहते हैं, उसको हम उस चक्कर का नाम एक रिवॉल्यूशन होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।